हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच प्रायिकता चैप्टर लेके आया हूँ। क्लास 10th की प्रायिकता। ये क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, 10th क्लास की, है ना। वैसे तो क्लास 10th में ये लास्ट चैप्टर में दिया गया है, लेकिन यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हो, मैथ को बनाना चाह रहे हो, है ना, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये क्लास 12th में, 11th या 12th में, है ना, बहुत डीपली, बहुत अच्छा खासा टॉपिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इसी प्रायिकता चैप्टर को ही पढ़ेंगे जो क्लास 10th की है, और इस चैप्टर के कंसेप्ट को भी सीखेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन जो अब तक का बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया होगा, है ना, उन सारी क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे टाइप वाइज प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रायिकता होता क्या है ना। प्रायिकता, बेसिकली प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश वर्ड बोले ना दोस्त, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी, है ना। अब इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही वही होता है। प्रायिकता का मतलब होता है मेरे भाई अनुमान लगाना, अनुमान करना, है ना। सपोज करो यदि आप लोग क्रिकेट मैच बहुत ज़्यादा देखते हो, क्रिकेट मैच के बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग आज के बहुत ही ज़्यादा अपने इंडिया में क्रेज है, तो यदि क्रिकेट मैच आप देखते हो तो मैच में क्या होती है, दो टीम के बीच में यदि मैच होगा तो मैच या तो जीतेगा या नहीं तो हारेगा, या तो मैच में परिणाम क्या होगा, जीत होगी या हार। हाँ, आजकल टाई भी हो जाता है मैच, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीत और हार की। तो इस जीत और हार को लेकर के जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, है ना, यदि मान लो दो टीम में मैच हो रही है, एक टीम ए है और दूसरी टीम बी है, दोनों टीम के बीच में यदि मैच हो रही है, और इसके बीच में यदि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि आज के ये मैच टीम ए जीतेगा, तो ये हमारा अनुमान है ना। मैच अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैच स्टार्ट होगा, फिर खेला जाएगा और फिर फाइनल रिजल्ट देखेंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो यही अनुमान हमारा प्रायिकता है। अब ये हम जो अनुमान लगा रहे हैं मेरे भाई, अब ये अनुमान मेरा किस हद तक सही होगा, है ना, वही चीज़ हमारा प्रायिकता कहलाता है। जैसे सपोज करो यदि हम ये बोलते हैं कि आज का ये मैच टीम ए जीतेगा, है ना, फिर दूसरे बगल वाले भैया बोल बैठते हैं, बड़े अच्छे लेवल के विद्वान हैं, है ना, वो उस अनुमान में भी बोल देते हैं कि नहीं तुम सही बोल रहे हो, है ना, ये पूर्ण रूप से तो एक टीम जीतने वाला नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये 70% मैच जीत जाएगा आज, है ना, टीम ए 70% मैच जीतने की संभावना है। तो ये 70% की जो बात कर रहा है, चाहे इसको दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि टीम बी हारने वाला है और उसके हारने की परसेंटेज कितनी है, तो हारने की परसेंटेज 30% है ना। तो ये टीम बी हारने वाला है और इसके हारने की परसेंटेज 30%, चाहे टीम ए जीतने वाला है और इसे जीतने की परसेंटेज 70%। तो ये जो भी हम लोग अनुमान लगा रहे थे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, चाहे परसेंटेज की बात कर रहे थे, यही मेरे भाई प्रायिकता कहलाता है, प्रोबेबिलिटी, है ना। सिंपल सी बात है, इस प्रोबेबिलिटी को हम पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं ऐसे, है ना। पॉसिबिलिटी, ये वही पॉसिबिलिटी है भाई जिसको हम लोग बोलते हैं संभावना, है ना। मतलब संभावना ही हमारा प्रायिकता कहलाता है, संभावना ही हमारा क्या कहलाएगा, प्रायिकता कहलाएगा। यही संभावना हमारा प्रायिकता कहलाएगा। किसी भी घटना को होने के लिए जो हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, जैसे सपोज करो अभी हम क्लास ले रहे हैं, है ना, और बाहर का मौसम ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हम बारिश के अनुमान लगा दें कि आज बारिश होगा, है ना, और यदि हम अनुमान लगाते हैं बारिश होगा, तो ये अनुमान जो लगा रहे हैं ना, ये हम अपना प्रायिकता संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और यदि हमारे अनुमान सही हुआ, बारिश हो भी गया, तो हमारा अनुमान 100% सही हुआ, है ना, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 100%, है ना। उम्मीद करता है मेरे भाई कि ये प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, है ना। चलिए अब यहाँ पे यदि हम प्रतिशत की बात करें, तो प्रतिशत को याद रखना आप लोग, प्रतिशत। देखो इस प्रायिकता में जो है ना, सब कुछ वर्ड जो है सो आपको हो सकता है सवाल में परेशान करेगा, तो ये कुछ वर्ड जो शब्द सब होता है ना, उस शब्दों के मतलब हम आपको समझाते हैं, और फिर इसके बिहार पे हम इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, है ना।
तो सबसे पहले हम बार बार यहाँ पे प्रतिशत का जिक्र कर रहे थे। तो देखिए प्रतिशत बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, यदि हम ये बोलते हैं 70%, तो प्रतिशत का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, 100 का भाग 100 में हम बात कर रहे हैं। यदि 70% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 100 में 70, 100 में 70, मतलब इसको यदि हम पॉइंट में बदलना चाहे, दशमलव में बदलना चाहे, तो कैसे बदलेंगे हम? 70 भागा 100। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हो, एग्जाम देने वाले हो, तो इतना तो आप बता ही सकते हो कि 70 में 100 का भाग देंगे, मतलब गुरुजी ये 0.7 होगा, है ना। उसी तरह से सोचो, यदि हम लिखते हैं 65%, इसका मतलब हो गया 65/100, 0.65। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि प्रायिकता की जब भी बात होगी, तो यदि हम प्रतिशत में बताते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो प्रतिशत हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 100% तक। बिल्कुल नहीं होना, इसका मतलब 0%, बिल्कुल नहीं होना, है ना। बिल्कुल नहीं होने का मतलब 0%, 0% मतलब 0/100, कितना? 0। और यदि हम कोई चीज़ अनुमान लगाते हैं, और निश्चित रूप से वही होगा ही होगा, मतलब हमारा अनुमान कितना प्रतिशत सही है? 100% सही है। कितना? 100%, मतलब 100/100 कितना? 1। तो हम यहाँ से आपको ये बता रहे हैं कि प्रायिकता तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये समझिए कि प्रायिकता में जो शब्दों का जो है ना, जो प्रतिशत या दशमलव में जो आप लोग कन्फ्यूज रहते हो, है ना। तो प्रायिकता मेरे भाई अनुमान लगाना होता है ना। और यदि हमारा अनुमान बिल्कुल सही है, 100% सही है, मतलब 100% सही है, तो आप 100% बोल दो, चाहे प्रायिकता 1 बोल दो, है ना, दोनों बात बराबर है। या हम अनुमान लगाए और हमारी अनुमान बिल्कुल नहीं होने का कोई चांस नहीं है ना, किसी भी तरह से ये ऐसी घटना होने का चांसेस नहीं है। सपोज करो जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मान लेते हैं अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, वो दिन का समय है, और यदि हम आपसे बोले कि अभी अचानक से रात आने होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी भी तरह से यदि मौसम साफ है और पूरा मान लो दिन का 12 बज रहा है, और हम बोल रहे हैं कि अभी अगले 2 मिनट में पूरा अंधेरा छा जाएगा, रात के 12 बज जाएगा, संभव है? संभव ही नहीं है। मतलब ये घटना होने का किसी तरह से कोई संभावना नहीं है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितना? 0%। प्रायिकता कितना? 0%, मतलब 0। तो हम यहाँ से आपको ये समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो आप प्रतिशत और प्रतिशत को हम पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं, ये बात को समझिए। और दूसरी बात हम आपसे ये बोल रहे हैं कि प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू कितना होता है? प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू 1 होता है, या अधिकतम वैल्यू 100% होता है। और न्यूनतम वैल्यू कितना होगा? 0। प्रायिकता का न्यूनतम वैल्यू 0 होगा, या नहीं तो 0% होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझे होंगे कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता अनुमान लगाना होता है, और ये अनुमान अधिकतम हम, यदि हमारा अनुमान बिल्कुल 100% सही है, तो प्रायिकता का वैल्यू 1। अब बिल्कुल नहीं सही है ना, बस ऐसे ही हम कुछ से कुछ बोल गए जिसका होने का कोई चांसेस नहीं है, तो प्रायिकता 0% मतलब 0। तो हमारा अनुमान जो हम लगाते हैं मेरे भाई, वो 0 से लेकर के 1 के बीच में, यानी तो 0% से लेके 100% तक ही होता है ना। अब रही बात कैलकुलेशन की कि सर गुरुजी सवाल जो यदि हमको मेरे सामने आ जाए सवाल, तो इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे? तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सवाल कैसे बनाएंगे, तो आइए इसके लिए देखते हैं हम। जैसे हम ये बोले दोस्त कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, बस एक एग्जांपल समझो, इंडिया और पाकिस्तान की मैच होने वाला है, और हम ये दावा करते हैं कि आज की मैच जो है सो इंडिया जीतेगा। आप लोगों का भी यही कामना होगा कि इंडिया ही मैच जीते। चलिए हम भी अनुमान कामना करते हैं, हम भी अनुमान लगाते हैं, हम भी सोचते हैं कि आज का मैच इंडिया जीते, है ना। अब आज का मैच इंडिया जीते, तो अब यहाँ पे बात आ गई कि भाई कितना अनुमान लगाते हो, कितना चांसेस है जीतने की, है ना। तो हम जो बोले जैसे अभी 70% चांस है इंडिया को मैच जीतने की, है ना। तो जैसे हम अभी ये जो बोल रहे हैं ना, 70% मैच चांस है कि ये आज का मैच इंडिया जीतेगा। अब इस 70% को दोस्त यदि हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 70% का मतलब भागा में 100, मतलब टोटल वैल्यू कितना है? 100, जिसमें चांसेस कितना है? 70, है ना। 100% की चांस नहीं है, टोटल वैल्यू 100 है, जिसमें हम जीतने का चांसेस कितना है? 70। तो यहाँ से हम आपको प्रायिकता का डिफिनीशन ये बता रहे हैं मेरे भाई कि प्रायिकता जब भी हमको निकालना होगा ना, तो नीचे में टोटल वैल्यू लिखेंगे, और ऊपर में जो एक्चुअल में आने वाला वैल्यू है, जो सही वैल्यू है,
उस चीज़ को हम लिखेंगे। नहीं समझे? आइए बताते हैं। जैसे देखिए, प्रायिकता यदि हमको निकालना होगा, प्रायिकता निकालना होगा तो ऐसे ही हम बट्टा में लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचा में लिखेंगे मेरे भाई कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब ये देखिए होता क्या है, बस एक एग्जांपल से समझिए। आप लोगों ने लूडो तो खेला होगा। लूडो में जो पासा होता है ना, जिसको छतरी बोलते हैं हम लोग, है ना, ये उसके ऊपर इस तरह से ऐसे बना रहता है, उसमें 1 लिखा रहता है, फिर अगले साइड खाड़ी बना रहता है जिसमें 2 लिखा रहता है, अगले साइड की खाड़ी में इस प्रकार से 3 लिखा रहता है ना। ये लूडो की पासा। सोचो उस पासे को हम डाइस को एक बार फेंकते हैं और हमारी इच्छा है कि हमें 5 मिल जाए। हमारी इच्छा क्या है? 5 मिल जाए। तो उस डाइस को यदि हम एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या क्या हो सकता है? कुल परिणाम यदि पासे को फेंकें, पासे को फेंकने पर है ना, कुल परिणाम क्या क्या हो सकता है? कुल परिणाम या तो 1 आएगा, या नहीं तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या नहीं तो 6 आएगा। मतलब कुल परिणाम की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी आ सकता है। तो ये टोटल परिणाम है ना, कुल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है ना। कब? जब हम ये लूडो की बात कर रहे हैं, लूडो की बात कर रहे हैं हम, है ना, लूडो के पासे को हम फेंक रहे हैं तो ये कुछ भी आ सकता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? मेरा क्या इच्छा है? मेरा इच्छा है कि हमें 5 मिल जाए। कितना मिल जाए? 5। तो अब बताइए, इस पासे में यदि हम 5 चाहते हैं तो एक ही बार 5 आ सकता है। एक बार फेंके हैं तो 5 एक ही बार आ सकता है ना, क्योंकि एक ही फेस पे 5 लिखा हुआ है। तो एक बार यदि पासे को फेंकेंगे तो 5 एक के बार आने का चांसेस है। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम हमें एक बार मिलने वाला है। टोटल परिणाम तो 6 बार कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 हमें मिले। तो अनुकूल परिणाम मेरे लिए कितना आ सकता है? कितना बार आएगा? एक बार आएगा। तो मेरे लिए अनुकूल परिणाम कितना हुआ है? अनुकूल परिणाम हो गया मेरे लिए 1, है ना। और अनुकूल परिणाम है क्या? कि 5 आ जाए, 5 आ जाए। मतलब ये 5 एक ही तरीके से आ सकता है, एक ही प्रकार से आ सकता है। सोचो अब इस घटना के लिए हम यदि प्रायिकता देखें कि एक लूडो के पासे को फेंका गया और मेरा इच्छा है, हम चाहते हैं कि उस पर 5 आ जाए, तो इसके लिए प्रायिकता कितना होगा मेरे भाई? तो प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को हम PE से लिखेंगे, और हाँ यहीं पे हम बता देंगे जो लिखा हुआ है ना, प्रायिकता जो हम चाहते हैं इसको PE से लिखेंगे, और हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या को NE से लिखेंगे, और टोटल परिणामों की संख्या को NS से लिखेंगे। ई मतलब होता है मेरे भाई अंग्रेजी में इवेंट, है ना। कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमारा घटना क्या है कि एक लूडो के पासे को फेंका गया, है ना। तो ये लूडो के पासे को फेंका गया, तो ये हमारे लिए एक इवेंट का काम कर गया, मतलब इस घटना का काम कर गया, जिसमें हमारा फेवरेबल केस क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? तो अनुकूल परिणामों की संख्या है मेरे भाई 1, और कुल परिणाम S मतलब होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस अंग्रेजी में बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस मतलब कुल परिणामों की संख्या। तो कितना? तो एक लूडो का फेंका गया तो कितना कुल परिणाम संख्या है? 6। मतलब हम जो चाह रहे थे कि एक लूडो के पासे को फेंका गया जिसमें हमें 5 मिल जाए, तो इस 5 को मिलने की प्रायिकता कितना है? 1/6। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन से आपको प्रायिकता का डिफिनीशन भी समझ में आया होगा। इससे पहले हम आपको प्रायिकता भी समझा चुके हैं क्या होता है। और दूसरी बात, प्रायिकता कैसे निकालेंगे आप ये भी समझ गए होंगे, है ना। कैसे निकालेंगे प्रायिकता, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यही बात याद रखना है कि हमें जिस घटना के लिए प्रायिकता निकालना है, उस घटना का अनुकूल परिणाम का संख्या लिखेंगे और बट्टा में टोटल परिणाम का संख्या लिखेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये बात आप समझ गए होंगे।
आइए इसी को हम दोबारा दूसरे तरीके से समझते हैं, और इसमें कुछ कुछ इसका शब्द जो है, जो आपको अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो उसका मतलब भी समझते हैं। हम आपको दोस्त क्या बता रहे हैं कि प्रायिकता समझा रहे हैं, प्रायिकता क्या होता है, और प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसको हम लोग पॉसिबिलिटी भी बोल दिए, इसी पॉसिबिलिटी को हम लोग संभावना बोल दिए, है ना। अब संभावना मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, अनुमान करना, है ना। अनुमान करने से क्या तात्पर्य है भाई? कि किसी भी घटना के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। अब यदि किसी घटना के बारे में अनुमान की बात करें हम, तो घटना क्या हो सकता है? यदि किसी घटना के बारे में हम जिक्र करें तो घटना, उस घटना के बारे में क्या क्या हो सकता है? 3 बातें हो सकती है। या तो घटना का घटित होगा, घटना घटित होगा, या दूसरा बात हो सकता है कि घटना घटित नहीं होगा। मतलब जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो घटना हो ही नहीं रहा है, बस ऐसे झूठी बातों का बढ़ावा हो रहा है। या तीसरा बात क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं हम, ये घटना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। घटना हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। घटना हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। बस यही एग्जाम्पल से हम आपको समझा सकते हैं कि मान लीजिए क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच है ना। अब इस मैच में हम चाहते हैं जीत, हमारा लक्ष्य क्या है? जीत। तो यदि 2 टीम के बीच में मैच हो रहा है, मान लो टीम ए है और दूसरा टीम बी है, हम चाहते हैं कि टीम ए मैच को जीत जाए, टीम ए मैच को जीत जाए। तो 3 बातें ही हो सकती है, या तो मैच को टीम ए जीत जाएगा, टीम ए मैच को क्या करेगा? जीत जाएगा। नहीं तो दूसरी बात क्या हो सकता है कि टीम ए मैच को हार जाएगा, टीम ए मैच को हार जाएगा। या नहीं तो तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात ये हो सकती है कि मैच जो खेला जाएगा उसमें ए या तो जीत जाएगा या नहीं तो हार जाएगा। मतलब बीच में बारिश उरिश आने लग जाए या ऐसे कुछ हो जाए, उसको जो है सो डिसीजन जो है सो फाइनल डिसीजन तक मैच को न पहुंचाया जाए। तो ये एक अनुमान हो सकता है कि या तो घटना होगा या नहीं तो नहीं होगा, या मैच स्टार्ट ही नहीं हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो किसी भी घटना का यही 3 घटनाएं हो सकती है। या तो घटना निश्चित तौर पे घटित होगा, या तो फुल गारंटी है कि इस तरह का किसी भी तरह का कोई बातें नहीं होगी, या तीसरा एक अनुमान है कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। याद रखना मेरे भाई, ये तीनों ही सिचुएशन में यदि प्रायिकता की बात करें हम, तो यदि घटना पूर्ण रूप से हो रहा है, घटना यदि 100% निश्चित तौर पे घटित होगा, तो इसकी प्रायिकता 100% होगा। प्रायिकता कितना होगा? 100% होगा। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है 100% का मतलब क्या होता है। 100 का भाग दोगे तो 1, 100% मतलब प्रायिकता कितना? 1। और यदि घटना घटित नहीं हो रहा है, घटना हो ही नहीं रहा है, तो है ना, जो चीज़ हो ही नहीं रहा है उसके बारे में अनुमान लगाना किसी भी तरीके से हमारा प्रायिकता सही नहीं हो सकता। जैसे मान लो अभी हम मैच की जीत हार की बात कर रहे हैं, जो मैच होना ही नहीं है। हम आज के डेट में बात करते हैं कि आज के डेट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा और इंडिया आज मैच जीतेगा, इंडिया के मैच जीतने की संभावना 60% है। हम उस घटना की बात कर रहे हैं जो हो ही नहीं रहा है। आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान की मैच हो ही नहीं रहा है और उसके बारे में हम बहस कर रहे हैं। तो जो चीज़ होना ही नहीं है और उसके बारे में बहस कर रहे हैं, तो उसकी प्रायिकता कितना? 0। उसकी प्रायिकता कितना? 0%। 0% मतलब 0। बाकी ये तीसरा वाला जो घटना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। माफ़ करना, ये माइक को इसलिए पकड़ना पड़ रहा है, बगल में स्पीकर बज रहा है, शायद आप लोग सुन भी रहे होंगे, तो इस वजह से। और नया सेटअप है, नया अभी यूट्यूब पे आए हैं, तो आप लोगों से बहुत ही काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसे नए यूट्यूबर या टीचर्स को भी आप यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। हम जैसे नए शिक्षक भी यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मेरे ये वीडियोस देख रहे होगे आप लोग तो सीख भी रहे होगे। और इसके लिए आपसे हम कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं मांग रहे हैं और ना ही आपसे हम कुछ किसी भी तरीके से कोई पेमेंट आपसे नहीं ले रहे हैं।
बस आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोफेशन से हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं। तो बहुत सारे टीचर शिक्षकों को मैंने देखा कि यूट्यूब पे आकर के पढ़ा रहे हैं, अपना अपना एप्लीकेशन पे वो लोग कोर्स बेच रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में बाकी सारे लोग ये काम कर रहे हैं, तो हमारे जैसे नए शिक्षक का भी एक उत्सुकता हो जाता है कि चलो हम भी आ जाए इस पर। तो नया नया है भाई, सारी सेटअप नई नई है, बहुत चीज़ें अभी हमें सीखना है, बहुत चीज़ें जानना है। फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को देख रहे हो, सीख रहे हो, तो अपने दोस्तों के बीच में वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और बातों को समझिए, है ना। दोस्त, अभी आपको एग्ज़ाम देना है, अभी आप 10th क्लास के बोर्ड स्टूडेंट हो, 2026 में आपको एग्ज़ाम देना है, बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो एजुकेशन कहीं से भी मिले, आपको फ्री में मिले या पेड कोर्स में मिले, यदि कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो सीखना चाहिए। और ये वीडियो देखने से आपको समय बर्बाद नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हो। और यदि आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा अपने गुरुजी के लिए भी एक लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को पहुंचा ही सकते हो। चलिए देखते हैं। तो हम अभी क्या बता रहे थे भाई, हम ये बता रहे थे ना कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी 3 तरीके से हम लोग देखते हैं। या तो जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, जिस घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो घटना निश्चित तौर पे घटित होगा। और यदि निश्चित तौर पे घटना घटित होने की है तो उसकी प्रायिकता बिना कैलकुलेशन का हम लोग 100% बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी ये बोल दें आपसे कि कुछ समय के बाद रात होगा, बात छुपाने वाली नहीं है। निश्चित तौर पे यदि दिन हुआ है तो रात भी होगा। तो ये घटना होने की निश्चित तौर पे 100% प्रोबेबिलिटी है, चांसेज है। हाँ, यदि हम ये बोले कि 4 घंटा बाद रात होगा, तो इसमें संभावना है कि 4 घंटे बाद रात होगा या 4 घंटे से पहले होगा या 4 घंटा के बाद होगा। तो इसमें संभावना ढूंढना पड़ेगा हमें, कितना चांसेज है हमारी बातें सही होने की। लेकिन यदि सीधी सीधी हम ये बोल दें कि अभी दिन है तो कुछ समय बाद रात होगा, तो इसमें कोई बात झुठलाने वाली नहीं है, निश्चित तौर पे रात होना ही होना है। यदि रात है तो दिन होगा, बात सही है ना। तो ऐसी घटना जो निश्चित घटना घटित होने की चांसेज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका प्रायिकता कितना होगा, 100% होगा, मतलब 1 होगा। जो घटना नहीं हो रहा है, वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो जो हो ही नहीं रहा है उसकी प्रायिकता कितना होगा, 0%। बाकी जो घटना हो गया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए वही मैच की ही बात कर ले, अभी हम कोई समाचार न्यूज़ पत्र ये सब ऐसे नहीं देखे हैं, और कोई हमारा दोस्त आकर के हमसे बोल दे कि भाई आज मैच होना है, तो हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है कि मैच होना है या नहीं होना है, न्यूज़ हम नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी अपनी दोस्तों को बात मान सकते हैं हम। अब पिछले कुछ घटना हुआ है, उस बात पे अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं मैच नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्त बोल रहा है तो दोस्त झूठ भी नहीं बोल सकता है, तो उसका भी बात सही है, और हम जो पहले से अनुमान लगा रहे हैं वो भी सही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये मेरे मन में कल्पना आ सकता है, होगा, है ना। मतलब घटना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। या मान के चलिए नदी में बाढ़ आया है, हमें तैरना आता तो है, लेकिन फिर भी नदी में यदि बाढ़ आया है और नदी को पार करना है, तो उस नदी में यदि हम पार करें तो मेरे साथ ये हो सकता है कि नदी को हम पार कर ले, या ये भी हो सकता है कि नदी हमसे पार किया हुआ ना हो, है ना। या ये भी हो सकता है बीच बिचाव में अटक जाए। तो मतलब यहाँ जो नदी पार करने की जो बात है ना भाई, हम तैरना आता है, नदी में जाएंगे, पानी में हम तैर जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनुमान क्या है कि हम पार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी 100% नहीं बोल सकते हो और 0% नहीं बोल सकते हो, मतलब 100 और 0% के बीच में ही हमारा प्रोबेबिलिटी आने वाला है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि घटना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो क्या है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस होने वाला है ना, ये बेसिकली वैसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है के बीच में होगा। चलिए दोस्तों, अभी जितना मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता के बारे में समझाया, उसके बिहाफ पे 2-4 क्वेश्चन हम यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं। जैसे हम पहला चीज़ ये पूछे कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा भाई। मान लो कोई घटना के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं जो घटना होना ही नहीं है, कितना, 0 से नीचे किसी भी प्रायिकता का वैल्यू नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। तो न्यूनतम मान कितना होगा, 0।
अच्छा, दूसरी बात हम आपसे पूछे कि प्रायिकता का अधिकतम मान, तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? 100% होगा, 100% या 1, 100% होगा या 1 बोल सकते हैं, सिंपल सी बात। चलिए, इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रायिकता का मान ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा, अधिकतम मान 1 होगा। बाकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में ही होगा, माइनस में नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो तीसरा बात आप लोग ये ध्यान रखोगे कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ से ये चौथा बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। कोई भी प्रायिकता का अधिकतम मान 100 होगा या न्यूनतम मान 0 होगा, न्यूनतम मान 0 होगा। 0 से बराबर हो सकता है या 0 से ज़्यादा हो सकता है ना। इसी चीज़ को ऐसे बुक में लिखा रहता है PE। ये प्रतिशत की बात कर रहे थे हम, है ना। कोई भी प्रायिकता का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगा। दोस्तों, हम आपसे ये बोल रहे हैं, है ना, ये बेसिकली यही चीज़ है मेरे भाई कि जैसे प्रायिकता अनुमान जो लगाते हैं ना, वो 3 चीज़ों का हम लगाते हैं, या तो निश्चित घटना के लिए, या अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना आ जाने तो संभव घटना, है ना। जो घटना निश्चित होगा वो 100% प्रायिकता होगा, जो घटना निश्चित होगा इसकी प्रायिकता 100% होगा। इसी 100% को हम लोग 1 बोलते हैं। जो अनिश्चित घटना होगा इसकी प्रायिकता 0% होगा, मतलब 0 होगा। बाकी जो घटना होना है, संभव घटना है, तो कितना संभव है? तो ये मेरे भाई 0 से लेकर के 100 के बीच में होता है, 100% के बीच में 0 पर, मतलब 0 से लेकर के आप 1 तक बोल सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये वैल्यू को आप समझ गए होंगे कि प्रायिकता हमारा क्या होता है। न्यूनतम वैल्यू 0 होता है, अधिकतम वैल्यू 1 होगा। बाकी प्रायिकता क्या है कि 0 से 1 के बीच में ही होगा। एक प्रायिकता किसका होगा? जो निश्चित घटना होना है। 0 किसका होगा? जो नहीं होना है, जो घटना होगा ही नहीं, है ना। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना प्रायिकता का, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है, मतलब उसमें कुछ वर्ड आपको मिलेगा, जिस वर्ड को आप समझिए कि जैसे क्वेश्चन में वर्ड जो रहेगा यादृच्छिक रहेगा। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, आइए बताते हैं। देखिए, जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे ना, क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा यादृच्छिक, है ना, या इंग्लिश में लिखा रहता है याट रैंडम। इसका मतलब ये होता है ना कि बिना किसी भेदभाव के अचानक से उसमें से सेलेक्ट करना। जैसे सपोज करो, यदि हम एक बैग की बात कर रहे हैं, है ना, मान के चलिए ये एक बैग है। अब इस बैग में क्या है कि इस बैग में गेंद है, इस बैग में गेंद है। मान लेते हैं हम कि 5 लाल गेंद है, 4 ब्लू गेंद है और 3 येलो गेंद है। 5 लाल है, 4 गो ब्लू है और 3 गो पीला गेंद है ना। अब ऐसे मान लीजिए आप ऐसे आंख बंद करके अचानक से उसमें हाथ डालें और एक गेंद निकालें, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक, एट रैंडम, कि बैग में हम बिना भेदभाव का हाथ डालें और एक गेंद ऐसे निकाल दिए, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे यादृच्छिक, है ना। और इस बिहाफ पे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा यादृच्छिक। जैसे देखिए, सिक्के को उछालने के लिए हम बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई मैच खेलते हैं, और मैच खेलते हैं तो पहले बैटिंग कौन करेगा या पहले फील्डिंग कौन करेगा, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, टॉस करते हैं।
टॉस मतलब क्या होता है कि एक रुपया का सिक्का निकालते हैं, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, और उस सिक्का को क्या करते हैं हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, है ना। तो ऐसे रेंडमली हम जेब में हाथ देते हैं, एक सिक्का को निकालते हैं और उस सिक्का को ऊपर की तरफ उछालते हैं, है ना। तो ये जो अचानक से सिक्का को पकड़ के बिना किसी भेदभाव के ऊपर की तरफ उछाल दिए, रेंडमली वर्क किए हम, है ना, यादृच्छिक वर्क किए, समझ में आए। चलिए तो आइए इसी बिहार पे हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है और क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। चलिए दोस्त, प्रायिकता में जो अभी क्लास 10th में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सिक्का को उछालने वाली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एक सिक्का को लिए उसको उछाल दिए, चाहे 2 सिक्का को लिए और उसको उछाल दिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या दूसरा टाइप का क्वेश्चन लूडो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना। लूडो जिसमें 5 से होते हैं, है ना, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। या तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ताश, है ना। ताश आप लोग जानते होंगे तो एक ताश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर अगला प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो थैला वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। थैला में गेंद होगा या फिर कंचा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, तो बेसिकली आपके सिलेबस में यही 3-4 टाइप का क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जाता है। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, सारे का सवालों को प्रकार को हम समझते हैं, टाइप्स बाय टाइप क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए पहले हम गेंद वाली सवाल को बनाते हैं, है ना, कि थैला में कुछ लाल गेंद है, कुछ काला गेंद है, कुछ उजला गेंद है, उसमें से एक अचानक से लाल गेंद को निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर अगले टाइप क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैला में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। यदि इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि काला गेंद होने का प्रायिकता कितना होगा। देखिए बात को समझिए, एक थैला है ना, ये एक थैला है, इसमें कितना 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, मतलब काला गेंद है। तो टोटल इसमें कितना गेंद है, टोटल 8 गेंद है ना। देखिए पहला हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक गेंद निकालना है। क्वेश्चन है कि एक गेंद को निकालना है और ये गेंद कैसा हो, लाल हो, ये गेंद कैसा हो, लाल हो। मतलब क्वेश्चन है कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, मेरे भाई एक लाल गेंद को हम निकालेंगे, इसकी प्रायिकता कितना होगा, एक ही गेंद को निकालना है। तो सोचो इसमें से यदि एक ही गेंद को निकालेंगे तो मेरे लिए प्रायिकता कितना हो, मतलब प्रायिकता हम लोग कैसे निकालेंगे। प्रायिकता हम लोग निकालते हैं मेरे भाई इस तरीके से, अनुमानित NE/NS, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या। तो ये हमारा क्या है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे हम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अब आप ही बताइए, हमें क्या चाहिए, लाल गेंद निकालना है। तो लाल गेंद निकालना है मेरे भाई, तो मेरे लिए कुल अनुकूल परिणाम कितना हो सकता है। इस थैला में हम हाथ डालें और एक ही गेंद निकालना है। कौन सा गेंद निकालना है, लाल गेंद। तो मेरे लिए टोटल कितना लाल गेंद इस थैला में है, 3। टोटल लाल गेंद कितना है, 3। तो अनुकूल परिणाम मेरे लिए कितना, 3। और दूसरी तरफ हमसे पूछ रहा है कुल परिणामों की संख्या, है ना, कुल परिणामों की संख्या NS। बताइए मेरे लिए टोटल कितना परिणाम है इसमें। यदि हम हाथ डालें और एक गेंद पकड़ेंगे, तो एक गेंद पकड़ने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है, 5 और 3 8। टोटल कितना ऑप्शन है मेरे पास, 8। अनुकूल परिणाम हमारा क्या है कि लाल गेंद हमें चाहिए। तो लाल गेंद के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन था, 3 ऑप्शन था। अनुकूल परिणाम के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन था।
जबकि टोटल परिणाम, कुल परिणाम मेरे पास कितना ऑप्शन है कि इसमें हम हाथ डालेंगे तो टोटल कितना ऑप्शन है, 5 और 3 8 गेंदों का ऑप्शन है। तो कुल परिणाम कितना, 8। अब आप ही बताइए कि हम जो ये लाल गेंद के लिए प्रायिकता ढूंढ रहे हैं वो प्रायिकता कितना होगा, NE/NS मतलब 3/8। प्रायिकता कितना होगा, 3/8। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काला गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझे होगे आपने, तो ये आंसर भी दे दिया होगा कि काला गेंद होने की प्रायिकता कितना होगा। बताइए, काला गेंद है ना, ये हमारा प्रायिकता क्या है, PE क्या है, एक काला गेंद निकालने की प्रायिकता। तो काला गेंद निकालने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम कितना है, बताइए। काला गेंद निकालना है, कौन सा गेंद निकालना है, काला गेंद। अब इस बैग में यदि हम हाथ डालेंगे तो काला गेंद के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। काला गेंद के लिए टोटल कितना ऑप्शन, 5 ऑप्शन है। तो ये 5 और टोटल ऑप्शन मेरे पास कितना है, सोचो, कुल परिणामों की संख्या NS है ना। यदि इसमें हम हाथ डालें और एक ही गेंद निकालना है, उस एक ही गेंद के लिए मेरे पास टोटल ऑप्शन कितना है, तो 5 और 3 8। टोटल ऑप्शन कितना, 8। तो अब बताइए कि काला गेंद के लिए प्रायिकता कितना, NE/NS 5/8। मतलब काला गेंद निकालने की प्रायिकता कितना, 5/8। तो क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। जब भी हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणाम बटा टोटल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब क्या, हम क्या चाहते हैं, उसके लिए मेरे पास ऑप्शन कितना है, जो हम चाहते हैं उसके लिए मेरे पास ऑप्शन कितना है। और टोटल परिणाम का मतलब हम जो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, टोटल ऑप्शन मेरे पास कितना है। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैला है। तो ले लेते हैं हम एक थैला, चलिए ये एक थैला ले लिए। इस थैले में क्या सब है, तो इस थैले में 5 लाल गेंद हैं, 5 लाल गेंद हैं, और इस थैले में है 8 गो उजला गेंद, 8 उजला गेंद है, और 4 हरा गेंद है। 4 गेंद कौन सा है, हरा गेंद है। अब ये थैले में इतना गेंद रखा हुआ है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, आप भी पढ़ रहे होगे क्वेश्चन को, कि यादृच्छिक इसमें एक हाथ डाला जाए और उसमें से एक गेंद को निकाल दे, एक गेंद को निकाल दे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो एक गेंद को निकालेंगे ये गेंद लाल हो, ये एक गेंद को जो निकालेंगे ये एक गेंद हमारा कैसा हो, लाल हो। तो इसके लिए प्रायिकता कितना होगा, तो बताइए भाई। लाल गेंद, एक ही गेंद निकाला जाएगा, है ना, इसमें से हाथ डाल के एक ही गेंद को हम निकालेंगे, एक गेंद निकाला जाए, है ना, एक ही गेंद को निकालना है। और उसी एक गेंद को लाल होने की संभावना कितना है, लाल होने की प्रायिकता क्या होगा, लाल होने की प्रायिकता। तो सिंपल सा बात है भाई, हम प्रायिकता कैसे निकालेंगे लाल होने के लिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो बताइए, इस थैला में यदि हम हाथ डालेंगे और मेरे हाथ में लाल गेंद आए, इसके लिए मेरे पास टोटल कितना ऑप्शन है, तो टोटल कितना, 5 ऑप्शन है। 5 न गेंद लाल है जी, लाल गेंद कितना है, 5। तो इस थैला में से यदि हम लाल गेंद पकड़ना भी चाहे तो हम कितने तरीके से पकड़ सकते हैं, 5 तरीके से ही पकड़ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम मेरे लिए कितना, 5। अब बट्टा कुल परिणामों की संख्या। बताइए, इस थैला में यदि हम हाथ डाले हैं तो मेरे लिए टोटल कितना बॉल है, टोटल गेंदों की संख्या कितना है, तो 5 8 13 और 4 17। कुल परिणामों की संख्या कितना है यहाँ पे, है ना। यहाँ से यदि देखें तो कुल परिणाम
की संख्या कितना 5 + 8 + 4 कितना 13। तो टोटल परिणाम कितना है मेरे पास 13। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हम इस थैला में हाथ डालेंगे और एक गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता कितना होगा 5/13 है ना। ये हम क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 5 लाल गेंद है, 8 उजला गेंद है और 4 हरा गेंद है। तो बोल रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक गेंद को निकालेंगे वो गेंद लाल हो। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब कितना गेंद इसमें हम मेरे लिए कितना ऑप्शन लाल का है, तो 5 ऑप्शन लाल वाला है और टोटल तो 13 है, सॉरी 17, माफ़ करना है ना। टोटल कितना 8 5 13 और 4 17, टोटल 17। सॉरी मिस्टेक से हो गया। चलिए इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो गेंद, एक गेंद निकालेंगे वो एक गेंद उजला गेंद हो। एक गेंद कौन सा गेंद हो, उजला गेंद हो। तो बताइए भाई, उजला गेंद, उजला गेंद होने की प्रायिकता कितना होगा। तो प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या अब बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है, उजला गेंद पकड़ना है। तो थैला में हम हाथ दे और मेरे हाथ में उजला गेंद आ जाए, तो इसकी चांसेज कितना है 8। टोटल 8 वो उजला गेंद है, तो हम 8 ही प्रकार से गेंद को पकड़ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम मेरे लिए कितना 8 और टोटल परिणाम कितना है तो 17। टोटल परिणाम कितना 17। तो उजला गेंद होने की प्रायिकता कितना 8/17। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, ये आप कमेंट में बताओगे या हम ही बना रहे, चलो हम ही बना रहे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक गेंद निकाले और वो गेंद मेरा हरा हो। एक गेंद को निकाले और गेंद कौन सा हो, हरा हो। तो मेरे भाई ये हरा गेंद होने की प्रायिकता, हरा गेंद है ना। बताइए कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है, हरा गेंद चाहिए। बताइए इस थैला में हम हाथ डालें और हरा गेंद क्या को पकड़ेगा 4 को। और टोटल कितना ऑप्शन है मेरे पास, तो टोटल ऑप्शन 17 है, कुल परिणाम 17। तो हरा गेंद होने की प्रायिकता कितना 4/17। बस इतनी से आसान सा क्वेश्चन है भाई, बस एक बार आप लोग समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कैसे और इसकी कंसेप्ट क्या है ना। अच्छा देखिए इसमें सीखने वाली बात क्या है कि इसमें यदि हम आपसे देखो इस तरह से बतावे, जैसे इसमें मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि एक गेंद निकाले और वो गेंद हरा नहीं हो, है ना। यदि क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले कि जैसे अभी हमसे क्वेश्चन पूछा ना कि हम एक गेंद निकाले और ये गेंद हरा हो, इस हरा गेंद होने की प्रायिकता कितना है, तो 4/17। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि इस थैला में हम हाथ डाले और एक गेंद निकलेगा लेकिन वो गेंद हरा नहीं हो, वो गेंद हरा नहीं हो, इसकी प्रायिकता क्या है। सिंपल सा बात है, हरा गेंद हमको नहीं चाहिए तो मेरे पास फेवरेबल केस कितना है, अनुकूल परिणाम कितना है, भैया हमको ये 4 को गेंद पकड़ना ही नहीं है। तो हम कितना गेंद को पकड़ेंगे, तो 8 और 5 13, यही 2 को लाल को चाहे उजला को पकड़ना चाहेंगे। तो अनुकूल परिणाम मेरे लिए कितना 13 और कुल परिणाम कितना है, तो कुल परिणाम 17 है। तो मतलब उसमें हम हाथ डालें और हरा गेंद मेरे हाथ में नहीं आए, इसकी प्रायिकता कितना, तो 13/17। अच्छा इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, आइए बताते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि एक थैला है, इस थैला में 5 लाल गेंद है, 8 उजला गेंद है और 4 हरा गेंद है। 5 लाल गेंद है, 8 उजला गेंद है और 4 हरा गेंद है। हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इस थैला में से एक गेंद निकालें और वो गेंद हरा नहीं हो। थैला से एक गेंद को निकाला जाए जो कि हरा गेंद नहीं हो।
है ना, थैला से एक गेंद निकाला जाए जो कि हरा गेंद नहीं हो, इसकी प्रायिकता कितना होगा, इसकी प्रायिकता कितना होगा आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, इस घटना के लिए यदि मेरे भाई प्रायिकता हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या अब बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, है ना। यदि प्रायिकता निकाले हम अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, तो बताइए भाई हम इसमें हाथ डाल रहे हैं और इसमें हमें हरा गेंद बोल रहे नहीं हो, तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितना हो सकता है कि ये 4 गो गेंद हम नहीं पकड़ना चाहते हैं, लाल और उजला में से कोनो गेंद आ जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया, बताओगे सर ये 5 लाल गेंद और 8 उजला गेंद में से कुछ भी पकड़ लो आप, मतलब 8 + 5 कितना 13, और टोटल परिणाम कितना है, टोटल परिणाम तो जो बैग में जितना गेंद है उतना ही है, कोनो गेंद को हम पकड़ सकते हैं, कितना 8 + 5 + 4 17। तो हम जो चाहते हैं प्रोबेबिलिटी, किसका प्रायिकता चाहते हैं कि एक गेंद निकाले और वो गेंद हरा नहीं हो, तो हरा नहीं हो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितना है 13 और कुल परिणाम कितना है 17। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर, बात समझ में आया। अच्छा देखो, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका से हम कैसे बनाएंगे, तो इससे पहले याद करो, या चलो अभी ये बता दूं कि इसमें से हम एक गेंद निकालना चाहते हैं जो कि हरा गेंद हो। इस थैला में हम हाथ डाल रहे हैं और एक गेंद निकालना चाहते हैं, और वो एक गेंद कैसा गेंद हो, तो हरा गेंद हो। तो बताइए वो एक गेंद हरा गेंद होगा, इसके लिए प्रायिकता कितना होगा, हरा गेंद हो, बताइए इसकी प्रायिकता कितना होगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो हरा गेंद हम चाहते हैं, एक हाथ डालें और हरा गेंद चाहते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितना, सॉरी अनुकूल परिणाम कितना 4 और टोटल परिणाम कितना 17, टोटल परिणाम कितना 17। अब देखिए दोनों को जोड़ के देखिए, ये किसका प्रायिकता है, ये प्रायिकता है हरा नहीं होने का, हरा नहीं, है ना, ये हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता है और ये हरा गेंद होने की प्रायिकता है। दोनों को जोड़ के देखो तो आप, हरा नहीं होने की प्रायिकता और हरा होने की प्रायिकता। चलिए हम जोड़ते हैं, हरा नहीं होने की प्रायिकता और हरा होने की प्रायिकता कितना 13/17 और +4/17, लॉस ले ले हम 17, तो 13 + 4 17/17 कितना होगा 1। मतलब हम आपसे ये समझा रहे हैं दोस्त कि जब भी आप प्रायिकता निकालोगे, जब भी आप प्रायिकता का क्वेश्चन निकालोगे तो याद रखना हम किसी भी घटना होने की प्रायिकता निकालते हैं, है ना। और 3 सिचुएशन हम आपको बताए थे, या तो घटना निश्चित तौर पे घटना होगा, या तो निश्चित तौर पे नहीं होगा, या नहीं तो इसके बीच में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अभी जो ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना, ये बीच वाली क्वेश्चन बना रहे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि थैला में हम हाथ डालेंगे, है ना, ये हमारा रहा थैला, इसमें हम हाथ डालेंगे और एक हरा गेंद हमको पकड़ में आए, तो हरा गेंद पकड़ में आ भी सकता है और पकड़ में नहीं भी आ सकता है। तो इसकी चांसेस कितना 4/17। या ये वाला क्वेश्चन क्या था कि इसमें हम हाथ डालें और हरा गेंद मेरे हाथ में नहीं आए, हरा गेंद मेरे हाथ में नहीं है, तो यहाँ भी संभावना है कि हम थैला में हाथ डालेंगे और कोशिश तो है कि हरा गेंद में नहीं पकड़ाए, लेकिन भाई हाथ डालेंगे, रेंडमली हाथ डालेंगे, बिना आँख को बंद करके हाथ डालेंगे, तो वो हरा गेंद पकड़ा भी सकता है और नहीं भी पकड़ा सकता है, ये वाली, है ना। तो हम आपसे यहाँ पे ये समझा रहे हैं भाई कि घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों मिल के कितना होता है 1। घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो कितना होगा 1 होगा, मतलब 100%। और वैसे भी हम लोग देख सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम लोग जान सकते हैं, है ना। यदि 2 टीम के बीच में मैच हो रहा है, मान लो क्रिकेट मैच की बात करें, टीम ए और टीम बी के बीच की मैच की बात कर रहे हैं, तो 2 ही बातें होगी, या तो जीत होगी या नहीं तो हार होगी,
या तो मैच को जीत लिया जाएगा या नहीं तो मैच हार जाएगा, दो ही बातें होगी। तो जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता कितना, 1। यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरा सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिए थे याद करो। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में आज क्रिकेट मैच होगा, भारत को मैच जीतने की प्रायिकता कितना है, 70%। तो यदि इंडिया मैच जीतने का प्रायिकता 70% है, इसका मतलब पाकिस्तान को मैच हारने की प्रायिकता कितना है, सॉरी, यदि इंडिया 70% मैच जीत रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान के लिए जीतने की प्रतिशत कितना, 30%। पाकिस्तान के लिए जीतने की प्रतिशत कितना, 30। अच्छा, दूसरी तरफ इंडिया पे आ जाओ बात। यदि इंडिया 70% मैच जीत रहा है, इसका मतलब हार कितना रहा है, 30%, है ना, ऐसे समझिए। यदि मैच खेला जा रहा है जिसमें क्या होगा, जीत होगा या नहीं तो हार होगा। यदि जीत रहा है 70%, इसका मतलब हारेगा वो कितना प्रतिशत, 30%। यदि मैच को जीतने का चांसेस 70% है, इसका मतलब हारने का चांसेस कितना, 30%। अच्छा, अब जोड़ के देखो, जीत प्लस हार कितना होगा, 70% प्लस 30%, टोटल कितना, 100%। और ये 100% का मतलब ही होता है भाई 1, है ना, बताए थे ना, प्रतिशत का मतलब 100 का भाग दे दो, कितना, 1, है ना। तो घटना होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, घटना होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के कितना, 1। देखो स्टेप बाय स्टेप से पढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बातों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और ऐसे ही क्लास को आगे लेके चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को आपको सिखाएंगे। क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 शॉट वीडियो हम नहीं बना रहे हैं अभी, है ना, और 1 शॉट वीडियो क्या है कि थोड़ा सा भी संसाधन नहीं है मेरे पास, लेकिन बातों को समझिए आप, है ना। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी और हारने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, दोनों मिला करके 1। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि घटना होने की प्रोबेबिलिटी प्लस घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, डैश मतलब नहीं होना और नहीं लगा है डैश मतलब होना, दोनों मिला के कितना होता है, 1 होता है, दोनों मिला के 1 होता है। ऐसे समझिए कि ये एक थैला ले लिए हैं हम, इसमें मान लीजिए हम 5 लाल गेंद को धर दिए हैं और 7 को काला गेंद को रख दिए हैं, है ना। हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक गेंद इसमें से निकाले, एक गेंद को निकाल रहे हैं, है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि लाल गेंद होने की चांस कितना है, गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता कितना है। थैला में से एक ही गेंद को निकाले और लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना है। तो सर आप बताओगे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, अब तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि सर मेरे लिए अनुकूल परिणाम 5 गो है और टोटल परिणाम 7 5 12 गो है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना है, 5/12। लेकिन वही दूसरी क्वेश्चन हम आपसे पूछ ले कि इसमें से एक गेंद निकाले और ये लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद नहीं हो, तो इसकी प्रायिकता कितना होगा। तो इसको भी आप बता सकते हो, सर लाल गेंद नहीं होना इसका मतलब हम क्या है कि लाल गेंद को नहीं पकड़ेंगे, काला गेंद को पकड़ लेंगे। तो अनुकूल परिणाम मेरे लिए कितना है, अनुकूल परिणाम मेरे लिए है सर 7 और टोटल परिणाम है 12। तो लाल गेंद नहीं होने का मतलब हमारे लिए प्रोबेबिलिटी कितना, 7/12। लेकिन मेरे भाई इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, लाल गेंद नहीं होना मतलब सर यदि हम ये बोलते हैं कि लाल गेंद होने का चांस जो है सो 5/12 है, तो लाल गेंद नहीं होने का चांस 1 में से घटा देंगे। नहीं होने को क्या करेंगे, 1 में से हम होने वाला को घटा देंगे। इधर से देखो, इधर से ये जाएगा उधर, तो 1 - PE हो जाएगा, है ना, 1 - PE मतलब 1 में से लाल गेंद होने का चांस कितना था, 5/12, तो 1 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 12 - 5 कितना, 7/12। तो होने का चांस था 5/12, तो नहीं होने का चांस कितना, 7/12। सिंपल सी बात। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये चैप्टर में मैंने अभी तक में जितना आपको सिखाया, जितना समझाया, उतना आपको समझ में आया होगा, सीख गए होंगे। तो आगे इसमें और भी वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, और भी टाइप्स की क्वेश्चन बनता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में हम बस आज यही कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं। अगला एक और वीडियो आएगा, इस वीडियो में जो है सो हम आपको जो बाकी जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बच गया, जैसे सिक्के को उछालने वाला क्वेश्चन या फिर ताश वाला क्वेश्चन
या और बोल दो आप लूडो वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये सारी क्वेश्चन को टाइप्स को हम उस वीडियो में लेके आएंगे और एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन को बताएंगे, है ना। ये वीडियो में तो बेसिकली हम आपको यही समझा रहे थे कि प्रायिकता होता क्या और कैसे निकाला जाता है। चलिए, इसमें प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अब तक की वीडियो में हम आपको यही समझाया कि हम सर अनुकूल परिणामों की संख्या ले लेते हैं और उसमें भाग दे देते हैं कुल परिणाम से, है ना। ये हमारा प्रायिकता हो जाता है। अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, इस प्रकार से हम प्रायिकता निकाल देते हैं। दूसरी बात हम आपको ये समझा पाए कि प्रायिकता क्या होता है ना, कि जो होने वाली प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों मिला के कितना होता है, 1 होता है। होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों मिला के 1 होता है। तीसरा बात हम आपसे ये समझा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान जो है सो 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। हाँ, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0% से लेकर के 100% प्रायिकता होता है। चौथी बात हम आपको ये समझा पाए कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है। पांचवा बात हम आपको ये समझा पाए, आज की इस वीडियो में जितना हमने आपको समझाया बस उसी का एक समरी आपको लिख रहे हैं। अगली बात हम आपको ये समझा पाए कि जो निश्चित घटना है ना, निश्चित घटना, उसकी प्रायिकता मेरे भाई 1 होता है। अगला बात हम आपको समझाया असंभव घटना, असंभव घटना, इसकी प्रायिकता 0 होता है। जो होना ही नहीं है, जो असंभव है, इसकी प्रायिकता 0 होता है। बाकी जो भी प्रायिकता है वो 0 से 1 के बीच में होता है ना। अच्छा, ये प्रायिकता कैसे निकालोगे, याद रखना, टोटल परिणाम और ऊपर में फेवरेबल केस, अनुकूल परिणाम। चलिए 2-4 छोटा क्वेश्चन करते हैं। और यदि मेरे भाई सीख रहे हो आप कुछ तो वीडियो को यार लाइक करना, बड़ा ही उम्मीद से बनाते हैं, आपके लिए परेशान होते हैं, मेहनत होते हैं। बस आप वीडियो को देख रहे हो, सीख जाते हो, हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। और हमें कैसे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो से सीख रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपको बना रहे हैं, रिस्पांस यदि आप इसको देख रहे हो, रिस्पांस ले रहे हो, तो आप अपना एक अच्छा सा कमेंट भी करना, है ना। वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स भी है, ओपन है, आप अपनी कमेंट इसमें कर सकते हो, आप अपना सुझाव दे सकते हो, लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। चलिए, जैसे हम आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कोई भी घटना का होने का चांसेज 0.987 है, तो इस घटना का नहीं होने का चांसेज कितना होगा। यदि घटना होने का चांसेज इतना है तो नहीं होने का चांसेज कितना होगा। सिंपल सा बात है, अभी हम आपको बताएं कि घटना होने की चांसेज और प्लस नहीं होने का चांसेज दोनों मिला के कितना, 1। तो होने का चांसेस दे दिया है 0.987, तो नहीं होने का चांसेस कितना होगा, 1 में से घटा देंगे। नहीं होने का चांसेस 1 में से 0.987 घटा देंगे। बताइए, 1 में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये होगा 0.013। सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी भी घटना को होने का चांसेस यदि 1/3 है तो इस घटना का नहीं होने का चांसेस कितना होगा। यदि घटना होने का चांसेस 1/3 है तो नहीं होने का चांसेस कितना होगा। सिंपल सी बात है, होने का चांसेस प्लस नहीं होने का चांसेस कितना, 1। तो नहीं होने का चांसेस कितना होगा, 1 माइनस होने की चांसेस, मतलब 1 माइनस 1/3, लसन ले लिए 3 माइनस 1 कितना, 2/3। मतलब आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा 2/3।
मतलब घटना होने का चांस 1/3 था तो नहीं होने का चांस 2/3 होगा। चलिए ये एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन है कि किसी भी घटना के लिए कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखा है A, B, C, D। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी भी घटना के लिए, मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई इसी तरह का कोई घटना का जिक्र कर रहे हैं, चाहे क्रिकेट मैच की बात करें हम, चाहे सिक्का को उछालने वाली बात करें, या लूडो वाली बात करें, या फिर हम मैच की बात करें, जीतने हारने की बात करें हम, है ना, किसी भी घटना का हम जिक्र करें और उसमें हम प्रायिकता निकालते हैं। अभी आपने देखा कितना सारा क्वेश्चन बनाया, उसमें प्रायिकता को निकाला। तो बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन संभव नहीं है। तो अभी हम आपको सिखाए मेरे भाई कि प्रायिकता क्या होता है ना, कि प्रायिकता का अधिकतम मान 100% होता है और न्यूनतम मान 0% होता है। मतलब 100% से ज़्यादा संभव ही नहीं है और 0 से कम, माइनस में, ऋणात्मक में संभव ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो 50% संभव है, हो सकता है, 75% ये भी हो सकता है, 100% मतलब निश्चित घटना की बात कर रहा है, ये भी हो सकता है, 125% नहीं होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, 125% नहीं होगा। मान लीजिए ऐसे ही दोस्त एक और ऑप्शन हम आपको दे दें, मतलब इस तरह से यदि हम आपको ऑप्शन दे दें और यही क्वेश्चन पूछे कि किसी भी घटना के लिए कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? किसी भी घटना के लिए कौन सा प्रायिकता संभव नहीं है? तो प्रायिकता संभव जो है ना मेरे भाई, वो अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। 0 से कम किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता है और 1 से अधिक किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ 3 में यदि 5 से भाग दोगे तो 1 से कम ही है ये। यहाँ पे देखो 7 में आप 8 का भाग दोगे, ये भी 1 से कम है और ये भी 1 से कम है ना। मतलब यहाँ पे भाग दोगे तो आप 0.6 के आसपास आ रहा है। यहाँ भी आप भाग दोगे तो ये 0.8 के लगभग आ रहा है और भी कुछ आएगा। यहाँ भी देखो 0.4, लेकिन यहाँ पे आप भाग दोगे ना तो ये देखो 2 कुछ आ रहा है। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? ये। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ में आया होगा और प्रायिकता के कंसेप्ट को भी समझ में आया होगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपके लिए एक टास्क रहा। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे बोर्ड एग्जाम, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अभी, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए थैंक यू।